ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामक के मूल तत्व भाग 1 में लेसन नंबर 8 है खाता बही और खतौनी। अब उसके अंदर उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। पहले रोज नामचा फिर खतौनी के निम्नलिखित श्री हरनीस किए व्यवहारों पर से उसका रोजनामचा तैयार करके खाता बही में जरूरी खाता आवश्यक खाता खोलकर खतौनी कीजिए। 2015 जुलाई 1 तारीख। अब व्यवहार पढ़ते जाएंगे, रोजनामचा बनाते जाएंगे। अब पहला है कि फोरम के पास से रुपया 45,000 का माल खरीदा। अब खरीद रहा એટલે माल आया, એટલે खरीद खाता उधार फोरम खाते का खरीद खाता उधार 45,000 फोरम खाते का 45,000 विवरण में लिखने का रुपया 45,000 का माल खरीदा। फिर दूसरा जो है कि धंधा में रुपया 60,000 की अतिरिक्त पूंजी लाए। अब पूंजी लाई तो रोकड़ आई, रोकड़ खाता उधार 60,000 पूंजी खाते का 60,000 रुपया 60,000 अतिरिक्त पूंजी धंधा में लाए। अब पांचवा है कि अवध को रुपया 5,000 चुकाए। अवध को चुका ले, अवध को रोकड़ लेगी, अवध खाता उधार रोकड़ खाते का 5,000 अवध को रोकड़ी चुकाई। 6 नंबर का व्यवहार है 6 तारीख का। रुपया 20,000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर 10% व्यापारी व्यक्ता से सनी को बेचा। अब यहाँ पे सनी को बेचा है तो पहले क्या करोगे, तो 20,000 का 20% लाभ चढ़ाओ। 20,000 का 20% लाभ चढ़ाया तो कुल कितना लाभ आएगा तुम्हारे को, 20,000 गुणा 20 6 नंबर का व्यवहार 6 तारीख का। 20,000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर 10% व्यापारी भट्टा से सनी को बेचा। तो अपने 20,000 का 20% 20,000 गुणा 20 20,000 गुणा 20 भागा 100 तो 4,000 आएगा। 4,000 के अंदर 20,000 जोड़ दो तो 24,000 हुआ। 24,000 का 10% व्यापारी भट्टा माइनस करो 2400, तो तुम्हारे पास में 24,000 से 2400 माइनस करोगे तो 21,600 आएगा। तो सनी खाता उधार 21,600, बिक्री खाते का 21,600। अब 8 तारीख का व्यवहार है कि रुपया 11,000 बैंक में भरे। अब बैंक में भरे तो रोकड़ गई, तो बैंक खाता उधार रोकड़ खाते का 11,000 विवरण में लिखने का कि 11,000 बैंक में रोकड़ा भरा। 9 तारीख मारुति फर्नीचर मार्ट में से 3,200 का फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर खाता उधार मारुति फर्नीचर मार्ट खाते का 3,200 3,200। अब 11 तारीख का व्यवहार है घर खर्च के लिए धंधे में से 4,500 निकाला એટલે आरण खाता उधार रोकड़ खाते का 4,500। अब अपने उधार और जमा का टोटल करेंगे, समान ही आएगा। अब अपने रोजनामचा तो बनाना सीखा है, अब खतौनी करनी हो तो कैसे करने की, तो श्री हरनीस की खाता बही। अब पहले जैसे अपने रोजनामचा बना उसके अंदर पहला खाता कौन सा है, खरीद खाता है और फॉर्म खाता। पहले अपने खरीद खाता बनाएंगे। खरीद खाता बही खतौनी करने की फॉर्मूला बताई थी, तारीख विवरण रोकड़ पोस्ट नंबर रकम तारीख विवरण घरेटू नंबर रकम उधारो जमा। अब खरीद खाता आपने बनाया है, खाता बही में खरीद खाता खोला तो खरीद खाता में उधार में 45,000 रकम में लिख देने का और नाम जमा का लिखने का फोरम खाता 2015 जुलाई 1 एंट्री उधार में करने की नाम जमा का लिखने का। इस तरह से दूसरा खाता फॉर्म का खाता बनाओ। फॉर्म अपने खाता बही में इस तरह से हर एक का अलग अलग बनाना पड़ेगा, तारीख विवरण रोकड़ टू नंबर रकम तारीख विवरण रोकड़ पुष्ट नंबर रकम। अब जमा के अंदर फॉर्म का खाता बना, उसमें जमा के अंदर 45,000 लिखेंगे और नाम क्या लिखेंगे, रोकड़
खरीद खाता उधार का नाम लिखेंगे, यानी पहली तारीख का रोज नामचा की खतौनी अपने कर दी। अब 3 तारीख की है कि रोकड़ खाता और पूंजी खाता, तो अपने आगे कौन सा बनाएंगे, रोकड़ खाता बनाएंगे। तारीख विवरण रोकू नंबर रकम, तारीख विवरण रोकड़ पुष्ट नंबर रकम, उधार और जमा। अपने उधार में 60,000 लिखेंगे और नाम लिखेंगे जमा का पूंजी खाता। अब पूंजी खाता बनाएंगे और उसके जमा के अंदर लिखेंगे रोकड़ खाता और 60,000। ये फॉर्मेट एक ही समान रहेगी, पहले खाना पूरा बना देने का और फिर पेंसिल से लाइन करके अंदर से थोड़ा मिटा देंगे। अब दूसरा व्यवहार की भी एंट्री हो गई खतौनी। अब तीसरा मतलब 5 तारीख अवध खाता उधार है और रोकड़ खाता, तो अपने अवध का खाता बनाएंगे। तो अवध खाता का बनाया, अपने अवध खाता में उधार के अंदर 5,000 लिखेंगे और विवरण में क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। अब अपने रोकड़ खाता वापस बनाएंगे नहीं, क्योंकि रोकड़ खाता अपने पहले से बनाया हुआ है। तो अपने रोकड़ खाता के अंदर जमा के अंदर अवध खाता लिखकर 5,000 लिखेंगे। जो खाता बार बार रिपीट होता है उसको बार बार बनाने का नहीं, एक ही बार बनाए उसके अंदर ही एंट्री करते जाने की है। अब 6 तारीख का शनि खाता और बिक्री खाता, तो पहले शनि खाता बनाएंगे। अवध का खाता हो गया, शनि खाता में उधार के अंदर अपने लिखेंगे 21,600 और जमा का नाम लिखेंगे बिक्री खाता जुलाई 6, 2015। अब अपने बिक्री खाता बनाएंगे। अब बिक्री खाता में तारीख विवरण रोकू रकम, तारीख विवरण रोकू रकम। अब जमा के अंदर अपने 21,600 लिखेंगे और उधार का नाम शनि खाता लिखेंगे। अब उसके बाद का व्यवहार है 8 तारीख का बैंक खाता उधार रोकड़ खाते। तो आपने पहले बैंक खाता खोलेंगे, बैंक खाता बनाएंगे और बैंक खाता के उधार के अंदर 11,000 लिखेंगे और नाम जमा का लिखेंगे, यानी रोकड़ खाता। अब रोकड़ खाता में वापिस एंट्री करेंगे। अब रोकड़ खाता तो बना हो, रोकड़ खाता के जमा के अंदर 8 तारीख बैंक खाता 11,000। अब अपने पास में 9 तारीख का एक फर्नीचर खाता उधार मारुति फर्नीचर मार्ट खाते का, अपने फर्नीचर खाता खोलेंगे। फर्नीचर खाता बनाया, फर्नीचर खाते के उधार के अंदर 3,200 लिखा। अब अपने फर्नीचर खाता में तारीख विवरण रोको लिख के और उधार के अंदर लिखेंगे जुलाई 9/15 मारुति फर्नीचर मार्ट खाता 3,200। अब अपने मारुति फर्नीचर मार्ट खाता बनाएंगे, जमा के अंदर 3,200 और उधार का नाम फर्नीचर खाता लिखेंगे। अब आगे का है लास्ट 11 तारीख का कि आरण खाता उधार रोकड़ खाते का। तो आरण खाता बनाया, आरण खाता के अंदर 2015 जुलाई 11 4,500 रोकड़ में उधार में लिखा और जमा का नाम रोकड़ खाता लिखा। अब रोकड़ खाता में वापिस उसकी असर देंगे। अब रोकड़ खाते के अंदर जमा में लिखेंगे 4,500 रकम में और नाम लिखेंगे आरण खाता उधार का नाम और तारीख 11। इस तरह से अपने रोज नामचा बनाकर खाता बही में खतौनी करने की। खतौनी के अंदर टोटल करना नहीं है, सिर्फ रोज नामचा जिसको आएगा उसको खतौनी एकदम ईजी है। उसके अंदर सिर्फ उधार में उधार की रकम लिखने की और नाम जमा का लिखना है। होमवर्क में उदाहरण नंबर 1 पूरा करने का। उदाहरण नंबर 2, निम्नलिखित कविश के व्यवहारों पर से उसकी बही में रोज नामचा तैयार करके जरूरी खाता खोलकर उनमें खतौनी कीजिए। 2016 मार्च तारीख 1 रुपया 39,000 रोकड़, 7,500 निजी फर्नीचर धंधे में लाए। अब रोकड़ भी आई, फर्नीचर भी आया, तो अपने रोज नामचा क्या करेंगे, रोकड़ खाता उधार 39,000, फर्नीचर खाता उधार 7,500 व पूंजी खाते का ये दोनों का जोड़ कर देने का 46,500। तो धंधा में शुरुआत होने से निजी फर्नीचर में रोकड़ लाया। धंधा प्रारंभ करने के लिए रोकड़ और फर्नीचर लाया। अब 2 तारीख का व्यवहार है कि 8,200 पार्थ को तथा 3,000 मुंज को देवा के संदर्भ में चुकाए। अब पार्थ को कितना चुकाया है, पार्थ को 8,000
200 और मूंज को 3000। तो पार्थ खाता उधार 8200, मूंज खाता उधार 3000 व रोकड़ खाते का ये दोनों का जोड़ कर 11200 देवा पेटी रकम चुकाई। तो 5 तारीख के मानसी के पास से ₹7,400 को लेना पेटी, ₹7,000 का क्रॉस चेक पूर्ण हिसाब में मिला। अब चेक मिला है तो बैंक के खाते में भरा, बैंक लेने वाली हुई, मतलब बैंक खाता उधार 7,000 और बट्टा खाता उधार 400, क्योंकि जो रकम अपने कम चुकाई है वो बट्टा खाता में डाल देगी। बट्टा खाता उधार 400, मानसी खाते का 7,400, मानसी के पास से लेना पेटी चेक मिला। 7 तारीख का व्यवहार है। नितिन को 6,400 का तथा परेश को 3,200 का माल बेचा। तो नितिन खाता उधार 6,400, परेश खाता उधार 3,200 व बिक्री खाते का 9,600। नितिन और परेश को माल बेचा। अब पीयूष इलेक्ट्रॉनिक्स में से 25,000 का लैपटॉप खरीदा, जिसके पेटे ₹5,000 रोकड़ चुकाई। अब लैपटॉप खरीदा संपत्ति है, कंप्यूटर खाता, कंप्यूटर लैपटॉप खाता उधार 25,000, रोकड़ खाता रोकड़ कितनी चुकाई 5,000, बाकी पीयूष खाते का 20,000। और 25,000 की लैपटॉप की खरीदी की, उसमें से 5,000 तुरंत चुका, बाकी रकम बाद में चुकाएंगे। अब उसके ऊपर से अभी अपने क्या करेंगे, खाता बही में खतौनी करेंगे कि कभी इसकी खाता बही, इसमें अपने पहले रोकड़ खाता, पहला व्यवहार से ही चलने का। पहली तारीख में कौन कौन सा खाता है, रोकड़ खाता, फर्नीचर खाता और पूंजी खाता। पहले रोकड़, फिर फर्नीचर, फिर पूंजी। अब पहले फॉर्मेट तो बता दी है कि उधार जमा विवरण, तारीख विवरण, रोकू नंबर रकम, तारीख विवरण, रोकू नंबर रकम। अब यहाँ पे रोकड़ खाता में उधार में 39,000 लिखेंगे। अब नाम कौन सा लिखना है, पूंजी खाता, जमा में पूंजी खाता है इसलिए पूंजी खाता लिखा। अब फर्नीचर खाता में उधार में अपने लिखेंगे कितनी है, फर्नीचर 7,500, उसमें भी क्या लिखेंगे, पूंजी खाता। अब अपने पूंजी खाता बनाएंगे। अब पूंजी खाता के अंदर जमा के अंदर तारीख तो पता है, लिख देने का 16/2016 मार्च 1। अब उसके अंदर जो तुमको पूंजी खाता 46,500 लिखा, वो सीधी डायरेक्ट असर नहीं डालने की। जो उधार के अंदर जो दो अलग अलग है, वह रोकड़ खाता 39,000 लिखो और फर्नीचर खाता 7,500 लिखो। इस तरह से उसकी खत्म संयुक्त जो रोजनामचा होता है तो उसकी प्रविष्टि इस तरह से करेंगे। अब दूसरी तारीख का है कि पार्थ खाता, मूंज खाता और रोकड़ खाता। तो अपने पहले रोकड़ खाता के अंदर जमा, पहले रोकड़ खाता देखेंगे कि रोकड़ खाता जमा का पहले देख लो, रोकड़ खाता के जमा के अंदर मूंज खाता लिखेंगे 8,200 और पार्थ खाता 8,200 और मूंज खाता 3,000। रोकड़ खाता के जमा के अंदर अपने पार्थ और मूंज खाता उधार के असर जमा में दे दी। अब अपने पार्थ और मूंज का खाता बनाएंगे। और पार्थ के खाते में अपने रोकड़ में लिखेंगे कितना 8,200 और मूंज के खाते में उधार में रोकड़ खाता 3,000 लिखेंगे। अब 5 तारीख का व्यवहार है बैंक खाता, बट्टा खाता और मानसी खाता। पहले बैंक खाता बनाएंगे। बैंक खाता में उधार में लिखेंगे 7,000 मानसी खाता, और बट्टा खाते में भी क्या करेंगे, उधार में लिखेंगे 400 और मानसी खाता। और मानसी खाता में अपने क्या करेंगे, जमा के अंदर बैंक खाता और बट्टा खाता, इस तरह से अलग अलग एंट्री करेंगे। बैंक खाता 7,000 और बट्टा खाता 400। अब आगे का व्यवहार है नितिन खाता, परेश खाता और बिक्री खाते का। और पहले नितिन का खाता में परेश के खाते और बिक्री खाते नितिन का खाता बनाएंगे। नितिन के खाते में उधार के अंदर 6,400 लिखेंगे बिक्री खाते का। उधार में रकम जमा की, बिक्री खाता लिखा 6,400। अब अपने परेश का खाता बनाएंगे। अब परेश का खाता उधार के अंदर अपने क्या लिख देंगे 3,200 और बिक्री खाते का। अब अपने बिक्री खाता, अब अपने उसके बाद में बिक्री खाता बना देंगे। बिक्री खाता बनाएंगे। बिक्री खाते के अंदर जमा के अंदर अपने जमा के अंदर क्या लिखेंगे, अपने रोजनामचा क्या बनाए, नितिन खाता उधार, परेश खाता उधार, बिक्री खाते का।
तो जमा में उधार का नाम लिखना है, नितिन खाता लिखेंगे 6400, परेश का खाता लिखेंगे 3200, यानी बिक्री खाता में एंट्री जमा में अपने दे दी। अब 9 तारीख का जो व्यवहार है, कंप्यूटर खाता, रोकड़ खाता और पीयूष खाता। पहले अपने कंप्यूटर खाता यानी लैपटॉप का खाता बनाएंगे, उधार के अंदर लिखेंगे। उधार के अंदर क्या लिखेंगे, जमा का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि रोकड़ खाता 5000 और पीयूष इलेक्ट्रॉनिक खाता 20000। अब पीयूष इलेक्ट्रॉनिक खाता, अपने रोकड़ खाता एंट्री बाद में देखते हैं, पहले पीयूष खाते का यानी पीयूष का इलेक्ट्रॉनिक का खाता बनाया जमा के अंदर, क्योंकि उसमें जमा में असर दिए पीयूष खाते का। तो पीयूष खाते में जमा में लिखेंगे अपने कंप्यूटर खाता 20000 और रोकड़ खाता की असर रोकड़ खाता में जहाँ पर अपने रोकड़ खाता बनाया है वहाँ पर उसको ले जाएंगे। अब अपने रोकड़ खाता बनाया हुआ ही है पहला, तो अपने क्या लिखेंगे, 5000 रोकड़ खाता में 5000 दिया तो अपने 5000 लिखा और क्या लिखा, कंप्यूटर खाता। इस तरह से जब संयुक्त रोज नामचा हो तो उसकी खतौनी किस तरह से करेंगे, तो जो उधार में जो 2 असर हो तो इस तरह से करने की, जमा में 2 असर हो तो इस तरह से करने की। और इतना ध्यान रखना, उधार का नाम जमा में उधार का नाम लिखना है। खतौनी का इस तरह से सवाल होगा। अब अपने उदाहरण नंबर चला है वो उदाहरण, दूसरा उदाहरण और स्वाध्याय के सवाल 225 नंबर के पेज के ऊपर। तुम लोग 225 के पेज के ऊपर सवाल करो, थोड़ी पहले 5वां करो और 6ठा सवाल करो। रोज नामचा लिखकर खतौनी करने की है, होमवर्क पूरा करना।